अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नायरा स्टाइल में खूबसूरत सा 5 साल की बच्ची का फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने 2 कंट्रास्ट कपड़े लिए हैं और इनकी जो लेंथ है तकरीबन दोनों 1-1 गज़ है। सबसे पहले मैं चेस्ट की कटिंग करूँगी। तो चेस्ट की कटिंग करने के लिए मैंने 10 इंच की मैं इसकी चेस्ट की कटिंग करूँगी। 10 इंच के मार्जिन पे मैंने ये एक निशान लगा लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे मैंने निशान लगा लिया है और इस तरह से दोनों निशान को मैं आपस में मिला दूंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये पीस मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसकी तीरे का साइज़ लूँगी। तीरे की जो मैंने डबल फोल्ड करते हुए तीरे का लिया वो मैंने 6 इंच लिया है तीरा। और अब मैं कंधे का साइज़ लूँगी। कंधा मैंने इसका 6.5 इंच लेना है। कंधे का साइज़ इस तरह से निशान लगा लिया है मैंने। अब मैं दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी इस तरह से और एक डब्बा शेप तैयार कर लूँगी और हल्की सी गुलाई शेप दूंगी इस तरह से। और अब मैंने इसकी चेस्ट का साइज़ लेना है। तो चेस्ट का साइज़ मैंने 7.5 इंच लिया है और हल्का सा तिरछा कर दिया है तीरे वाली साइड से मैंने। अब मैं जहाँ पे चेस्ट की सिलाई लगानी है वो मार्जिन ले रही हूँ और कटिंग का मार्जिन अब 2 इंच के मार्जिन पे मैंने लगाया है। हल्का सा तिरछा कर लिया मैंने नीचे से भी चेस्ट को। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। बिल्कुल निशान के मुताबिक इसकी कटिंग करते जाना है हमने। इस तरह से ये कटिंग हो गई है हमारी। अब मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। इसको मैंने सीधा कर लेना है अच्छे से और जितने प्लेट्स डालने हैं उतना कपड़े को मैं आगे की तरफ बढ़ा लूँगी। हल्का सा मैं इसको तिरछा करूँगी। तिरछा करने से इसकी बहुत अच्छी सी लुक आएगी। तिरछा करके मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया है। इस कपड़े की लंबाई तकरीबन 15 इंच होगी तैयार। जो घेरे का साइज़ है वो 15 इंच लंबाई लिया मैंने और नीचे से इसको मैंने नीट कर दिया अच्छे से। तीन इंच के मार्जिन पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। अब मैंने जो इसकी प्लेट्स डालने हैं वहाँ पे मैंने 14 इंच का डबल फोल्ड करते हुए मार्जिन रखा। नीचे 16 इंच घेरे का साइज़ रखा है और कपड़े को अलहदा कर दिया है मैंने। और अब दोनों कपड़ों को जोड़ते हुए ये देखें 4 फोल्ड कपड़ा है, फ्रंट और बैक की साइड है ये। इस तरह से मैंने दरमियान में एक कट लगा लिया है। सेम इसी तरह से मैं चेस्ट पे भी कट लगा लूँगी। अब मैं इसके गले का साइज़ लूँगी। तो 2.5 इंच के मार्जिन पे मैंने निशान लगाया गले की चौड़ाई का और 2.5 इंच तकरीबन मैंने लंबाई रखी है। और स्केल की मदद से इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी इस तरह से और एक डिब्बा शेप तैयार करूंगी। ये देखें, अब मैं बैक साइड के गले की कटिंग के लिए 1.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाऊंगी और स्केल की मदद से इन निशानों के साथ मिला दूंगी इस तरह से। अब मैं ऊपर से हल्की सी गुलाई शेप दूंगी इस तरह से और बैक गले की कटिंग कर लूँगी। पहले मैंने बैक गले की कटिंग की है, ठीक है, क्योंकि ये चारों जुड़े हुए हैं आपस में। एक साइड को मैंने अलहदा कर दिया है। अब मैं फ्रंट के गले की कटिंग करूँगी इस तरह से। ये देखें, यहाँ तक हमारा ये चेस्ट भी तैयार हो गई है। अब मैं स्लीव्स तैयार करूँगी इसके और स्लीव्स की जो मैंने लंबाई ली है, फुल लंबाई है, वो मैंने 13 इंच ली है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए स्केल की मदद से इस तरह से निशान लगा लूँगी और साइड से मैंने कपड़े को थोड़ा सा बचा लिया है। 6.5 इंच के मार्जिन का कंधा तैयार करूँगी मैं इसका। इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लेना है। हल्का सा तिरछा कर दूँगी मैं। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैंने ऊपर से इसकी गुलाई शेप देनी है हल्की सी। ये तकरीबन 2.5 इंच का मार्जिन है।
2.5 इंच के मार्जिन पे मैंने ये गुलाई शेप दी है इस तरह से। अब मैंने इसके भी दरमियान में कट लगा लेना है इस तरह से। ये मैंने चेस्ट का कपड़ा लिया है, ये फ्रंट साइड की चेस्ट है और इसको मैंने दरमियान से इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये पट्टी वाला गला मैं तैयार करूँगी, तो इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया। ये 2-2 इंच के 2 पीसीज लिए हैं मैंने कंट्रास्ट कपड़े के। दोनों साइडों को मैं इस तरह से अलहदा कर दूंगी। पहले एक साइड को इस तरह से पट्टी को नीचे रखते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी, ताकि ये जो कंट्रास्ट कपड़ा है हमारा ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाए। इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। यहाँ तक सिलाई मुकम्मल हो गई है। मैं धागे को कट करके कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और सिलाई के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने बिल्कुल इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। ये एक साइड की जिस तरह से मैंने चेस्ट तैयार की है, सेम इसी साइड की मैं दूसरी साइड की भी पट्टी तैयार करूँगी। ये देखें, ये दोनों पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं फ्रंट साइड की। अब मैं इनको आपस में जोड़ दूँगी सिलाई के साथ। एक छोटी सी सिलाई लगाते हुए मैं इन दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ दूँगी इस तरह से। अब मैं धागे को कट करके, ये देखें, ये दोनों पट्टियाँ आपस में जुड़ गई हैं। ये पट्टी वाली नेक तैयार हो गई है हमारी। अब मैं इसके बिल्कुल गले के साथ थोड़ा सा आधे इंच के मार्जिन पे एक फ्रिल वाली लेस लगाऊंगी। आप चाहें तो फ्रिल भी लगा सकते हैं कपड़े की तैयार करके, लेकिन मेरे पास लेस थी तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। सेम इसी तरह से मैंने दोनों साइड पे लेस लगा ली है। ये देखें, अब मैं इसकी बैक साइड को फ्रंट साइड के साथ जोड़ दूंगी और कंधे का सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। सेम इसी तरह से दूसरे कंधे पे भी सिलाई लगा दिया मैंने। अब मैं ये एक तिरछी पट्टी लूँगी, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है और इसको डबल फोल्ड कर लिया। थोड़े से कपड़े को मैंने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये तकरीबन एक पैर के मार्जिन की मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। बिल्कुल आगे आराम आराम से सीधा करते जाना और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। और कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है मैंने थोड़ा सा। इस तरह से मैंने इसको ऊपर की तरफ करते हुए अच्छे से सीधा कर लिया, कपड़े को बिठा लिया मैंने। अब मैं इस तरह से पाइपिंग शेप दूंगी इसको। ये देखें, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई चला लेनी है मैंने इस तरह से। यहाँ तक ये हमारी सिलाई मुकम्मल होने वाली है और अच्छी सी पाइपिंग वाला, ये देखें, गला तैयार हो गया है। मगज़ी वाला या पाइपिंग वाला जो भी आप कह सकते हैं। इस धागे को मैं अच्छे से पक्का करूँगी यहाँ से और धागे को कट कर लिया मैंने। अब मैंने स्लीव्स का कपड़ा लिया है, इन दोनों कपड़ों को मैंने अलहदा कर लिया है और एक बारीक सिलाई लगा रही हूँ मैं इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक तकरीबन मैंने 7 इंच लिया है। इस तरह से मैंने इलास्टिक को लगाते जाना है बिल्कुल सीधी सिलाई से। स्लीव्स को मैंने उल्टा रखा हुआ है। ये देखें, सेम इसी तरह का दूसरा स्लीव्स भी हम तैयार कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको शुरू से इसी तरह से लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये बच्ची का फ्रॉक है तो मैं इस पर जो मेरे स्लीव्स का कपड़ा फालतू होगा मैं उस पर प्लेट्स डाल लूँगी। ये देखें, बिल्कुल जब मैंने इसका दरमियान में रख कर इस तरह से मैंने एक प्लेट डाल लेना है। ये प्लेट्स वाले बाजू बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से इनमें फैलाव भी आता है थोड़ा सा। तो ये मेरी सिलाई मुकम्मल हो गई है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी कपड़ा जोड़ लूँगी स्लीव्स का। ये देखें, ये दोनों स्लीव्स मैंने आपस में जोड़ ली हैं और प्लेट्स डाल ली हैं इसके ऊपर। ये मैंने घेरे का कपड़ा लिया है।
और इस पे अब मैं प्लेट डालूँगी। तकरीबन मैं 1-1 इंच के मार्जिन पे ये प्लेट डाल रही हूँ। सेम इसी तरह के प्लेट मैंने डाल लेने हैं पूरे कपड़े के ऊपर। ये देखें, ये हमारे प्लेट मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं धागे को कट कर दिया है और अब मैं चेस्ट को इसके साथ जोड़ दूंगी घेरे के साथ। इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगी। ये देखें, यहाँ तक मैंने इनको आपस में जोड़ दिया है। अब मैं इसकी फिटिंग करूँगी सबसे पहले, और धागे को मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है। और इसके बिल्कुल मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। ये छोटी सी बच्ची है तो इसकी मैं ज़्यादा फिटिंग नहीं करूँगी, बिल्कुल हल्की सी मैं इसको शेप दूँगी बस इस तरह से। और जहाँ पे मैंने अब कट लगाया है वहाँ पे मैं इसको अच्छे से पक्का करके अपने टांके को इधर से कपड़े को बाहर निकाल लूँगी। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए चाक और दामन की सिलाई लगा लूँगी एक ही सिलाई में। ये देखें, यहाँ तक ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। और ये देखें, ये कितने प्यारे से कट मैंने तैयार किए हैं। और अब मैं इसके ऊपर एक लेस का इस्तेमाल करूँगी, सेम जैसे मैंने चेस्ट पे लेस लगाई है इसके साथ जोड़ते हुए मैं इस लेस को लगाऊंगी इस तरह से। क्योंकि ये छोटी बच्ची थी तो इसलिए मैंने कट ज़्यादा बड़े नहीं रखे, तो इसलिए लेस सेम इसी तरह से लगाऊंगी जिस तरह से आपस में कट होते हैं। सेम इसी तरह से मैंने लेस लगाई है कि कपड़े की सिलाई जो है वो नज़र ना आए। अब मैं इस लेस को इस तरह से मोड़ लूँगी। इस लेस को मोड़ के अच्छा सा पक्के कर लेना है इस तरह से, और बिल्कुल लेस के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमने इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हमारी लेस लग चुकी है और टांके को पक्का करके मैंने यहाँ से धागे को कट कर देना है। ये देखिए, यहाँ तक हमारा सिंपल सा फ्रॉक का डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर जो फ्रंट पे मैंने पट्टी लगाई है टिच बटन का इस्तेमाल करूँगी, और मैंने कंट्रास्ट शीशा लगाया है मैंने। ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो ये देखें, ये स्लिट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।